क्या तुम्हें लगता है कि हर देश में पर्यटक एक मेहमान होता है? कुछ जगहों पर तुम्हारा स्वागत सिर्फ तभी होता है जब तुम तुरंत चले जाओ। विरोध प्रदर्शन, धमकी भरे भित्ति चित्र और सरकारी स्तर पर पर्यटन विरोधी अभियान, ये सब अब हकीकत है। इन देशों में तुम सिर्फ अवांछित नहीं हो, तुम थोपी गई बाहरी दुनिया के प्रतीक हो जो उनके जीवन में बाधा डालती है। यहां तुम्हारा स्वागत मुस्कुराहटों और सैर सपाटे से नहीं किया जाएगा। यहां तुम एक ऐसे उपद्रवी हो जो उनकी सामान्य दिनचर्या को बर्बाद कर देता है, और यहीं ये सबसे ज्यादा जाहिर होता है। बार्सिलोना में पर्यटकों का स्वागत तापस से नहीं बल्कि पर्यटकुंगर जाओ जैसे नारों से होता है, जो दीवारों, मेट्रो और दुकानों पर भी सीधे खतरे के रूप में दिखते हैं। जिन मोहल्लों में कभी परिवार रहते थे, वहां अब दोगुनी कीमत पर एयरबीएनबी अपार्टमेंट्स हैं। निवासी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मार्च निकाल रहे, बसें रोक रहे और कैमरों पर पेंट फेंक रहे हैं। अधिकारी भी मानते हैं कि पर्यटन शहर को तबाह कर रहा है और अब किराए पर प्रतिबंध व कोटा लागू किए जा रहे हैं। 2023 में पर्यटन मोहल्लों को मार रहा है अभियान बार्सिलोना के साथ पाल्मा डे माल्लोर्का में भी चला, जो केवल चिढ़ नहीं बल्कि खुली दुश्मनी है। स्थानीय लोग शोर कचरा और भीड़ भाड़ वाली सड़कों से तंग आ चुके हैं। उनके लिए आप पर्यटक नहीं बल्कि समस्याओं की जड़ हैं। एम्स्टर्डम थक चुका है। 2023 में अधिकारियों ने युवा पर्यटकों के लिए अपने घर में रहे नाम से एक आधिकारिक अभियान शुरू किया, जो क्लब वीड और सेक्स पर्यटन के लिए आते हैं। आओगे तो जुर्माना भरोगे चेतावनी वाले वीडियो उड़ान खोजते समय इंटरनेट पर दिखाए जाते हैं। रेड लाइट एरिया ने काम के घंटे कम कर दिए हैं और सड़कों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। दर्जनों होटल और हॉस्टल बंद हो रहे हैं। स्थानीय लोग रात के शोर कचरे और लड़ाइयों की लगातार शिकायत कर रहे हैं। पहले वे बर्दाश्त करते थे, अब वे उन्हें बाहर भगा रहे हैं। कुछ दुकानों ने पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस ने सबसे लोकप्रिय इलाकों में गश्त बढ़ा दी है। अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है, शहर खुद को खो रहा है और यहाँ पर्यटक कोई नायक नहीं है, वो तो समस्याओं का स्रोत है। जापान ने बहुत सहन किया, लेकिन क्योटो और बर्दाश्त नहीं कर पाया। ऐतिहासिक गियोन जिले में सड़कों की तस्वीरें लेना प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसका कारण इमारतों की सुरक्षा नहीं बल्कि लोगों की सुरक्षा है। पर्यटक सचमुच में गेशियाओं का पीछा करते हैं, खिड़कियों में झांकते हैं और निजी आंगनों में घुस जाते हैं। केंद्र में कुछ स्कूल शिकायत कर रहे हैं कि छात्र शांति से घर नहीं पहुंच पाते। मंदिर आंशिक रूप से बंद हैं, प्रवेश द्वार पर फोटो की अनुमति नहीं के बोर्ड लगे हैं। पर्यटक ट्रेनों में भी बाधा डालते हैं, वे स्टेशनों को गंदा करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं और किसी मनोरंजन पार्क की तरह व्यवहार करते हैं। सोशल मीडिया पर जापानी लोग अक्सर लिख रहे हैं कि अब व्यवस्था बनाने का समय आ गया है। वह देश जहां शिष्टाचार एक सामान्य बात है, अब अशिष्टता बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। मुस्कुराहट के पीछे चिड़चिड़ापन है, खामोशी के पीछे अस्वीकृति है। वेनिस दुनिया का पहला शहर बन गया है जहां शहर में प्रवेश के लिए भुगतान करना पड़ता है। केंद्र में प्रवेश का टिकट 2024 से शुरू होगा। इसका कारण सरल है, वेनिस पर्यटकों के पैरों तले दम तोड़ रहा है। निवासी भाग रहे हैं, आधी सदी में उनकी संख्या आधी हो गई है। केंद्र में केवल होटल और स्मृति चिन्ह हैं, स्थानीय लोगों के लिए स्कूल और दुकानें बंद हो रही हैं। पुल पर खाने के लिए जुर्माना है, पहिए वाले सूटकेस सब प्रतिबंधित हैं, नहरें भरी हुई है, सड़कें जाम है। पर्यटक केवल बाधा नहीं है, वो एक आपदा बन गया है। हर साल विरोध प्रदर्शन होते हैं, वेनिस को पर्यटन से बचाओ। कार्यकर्ता पोस्टर बनाते हैं, क्रूज जहाजों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं। शहर कगार पर है। यहां तुम एक स्वागत योग्य मेहमान नहीं हो, तुम विनाश का कारण हो। पेरिस अब लंबे समय से प्रेम का शहर नहीं रहा है। केंद्र में अंतहीन कतारें हैं, मेट्रो में उमस और भीड़ का आलम है। निवासी शिकायत करते हैं कि वे अपने घर तक नहीं पहुंच पाते। हर जगह पर्यटकों का जमावड़ा है। 2023 में अधिकारियों ने दर्जनों अवैध गाइडों पर प्रतिबंध लगा दिया और पर्यटन प्रवाह पर नियंत्रण कड़ा कर दिया। मॉन्टमार्ट्र जैसे इलाके असुरक्षित हो गए हैं। स्थानीय लोग राहगीरों पर अपना गुस्सा निकालते हैं। वीडियो शूट करना, शोरगुल वाले समूह, पर्यटक ट्रेनें, ये सब चिढ़ाता है। पुलिस 24 घंटे इलाकों में गश्त करती है। कैफे में जब अंग्रेजी सुनी जाती है तो शेफ चाकू फेंक देते हैं। ये कोई अफवाह नहीं बल्कि खबरों में आया एक वास्तविक वाकया है। पेरिस थक गया है, और जबकि तुम सीन नदी के पास एक क्रोइसेंट का सपना देखते हो, स्थानीय लोग चाहते हैं कि तुम यहां ना आओ। कभी थाईलैंड को मुस्कानों का देश कहा जाता था, अब वहां अक्सर धमकियां सुनाई देती हैं। महामारी के बाद अधिकारियों ने सचेत पर्यटन अभियान शुरू किया है, जिसका जोर अमीर और शांत यात्रियों पर है। इसका सीधा सा अर्थ है, गरीब और शोरगुल करने वाले नहीं चाहिए।
पटाया और फुकेत में हाल के वर्षों में विदेशियों पर दर्जनों हमलों की खबरें आई हैं। पर्यटक स्थानीय लोगों की आक्रामकता की शिकायत करते हैंसबकी थाई लोग अशिष्टता, कचरा और सांस्कृतिक अपमान से परेशान हैं। मंदिरों में जूते उतारने और भिक्षुओं की तस्वीरें न लेने को कहा जाता है, पर्यटक इसे नजरअंदाज करते हैं। स्थानीय व्यवसाय बंद हो रहे हैं, उनकी जगह बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं ले रही हैं जो बड़े पैमाने पर काम करती हैं। सम्मान गायब हो गया है। एक चिड़चिड़ा देश बचा है जहां आप अब मेहमान नहीं बल्कि एक बाधा है। प्राग एक शराबी गंतव्य में बदल रहा है। शहर का केंद्र लगातार शोरगुल, मारपीट और बियर की बोतलों जैसे कपड़े पहने पर्यटकों की भीड़ से अटा पड़ा है। अधिकारियों ने गश्त बढ़ा दी है, सड़कों पर शराब की बिक्री सीमित कर दी है और जोरदार टूर के लिए जुर्माना लगाया है। गाइड नशे में धुत समूहों की शिकायत करते हैं। वहीं 24 घंटे चलने वाली पार्टियों के कारण अपार्टमेंट्स में रहना नामुमकिन हो गया है। केंद्र के निवासी याचिकाएं जुटा रहे हैं और हॉस्टल बंद करने की मांग कर रहे हैं। प्राग डिज्नीलैंड नहीं अभियान लोकप्रियता हासिल कर रहा है। पर्यटकों ने पुलोम, गीचों और ट्रामों समेत सब कुछ भर दिया है। अब कोई चेक भाषा नहीं सुनता, माइनस केवल अंग्रेजी गालियां। आप वास्तुकला की सराहना करने आए थे, लेकिन शहर उन लोगों से भरा है जो यहाँ रहते हैं और अब और सहन नहीं कर सकते। आइसलैंड एक ऐसा देश है जहाँ प्रकृति इंसानों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन पर्यटकों की भीड़ उन काई पर चलती है जिन्हें ठीक होने में दशकों लग जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान भीड़ से भरे पड़े हैं। 2023 में अधिकारियों ने कुछ स्थलों पर जाने के लिए कोटा पर चर्चा की। स्थानीय लोग शिकायत करते हैं कि सड़कें टूटी हैं, शौचालयों की कमी है और हर जगह कूड़ा करकट फैला है। गेस्ट हाउस ने किसानों को विस्थापित कर दिया है। फोरम पर अब अक्सर हमारे द्वीप को अकेला छोड़ दो जैसे पोस्ट दिखते हैं। निवासी धैर्य खो रहे हैं। आइसलैंड मेहमानों की इतनी बड़ी संख्या को संभाल नहीं पा रहा है। और अगर पहले यहाँ पर्यटकों का स्वागत होता था तो अब उन्हें चिंता की दृष्टि से देखा जाता है। तुम रोमांच चाहते हो, बल्कि वे अपने देश को तुम्हारी मौजूदगी से बचाना चाहते हैं। दुब्रोवनिक अपनी ही सफलता का शिकार हो गया है। यूनेस्को संरक्षित ये पुराना शहर अब भीड़ भाड़ वाली जगह जैसा लगता है। रोजाना 10,000 तक क्रूज जहाजों से लोग यहाँ आते हैं। निवासी लोगों की भीड़ कैमरों और कचरे से परेशान है। पर्यटकों की संख्या, प्रवेश समय और यहाँ तक कि कपड़ों पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। समुद्र तट के बाहर स्विमसूट पहनने पर जुर्माना लगता है। पूरे शहर में कैमरे सड़कों पर लोगों की संख्या पर नजर रखते हैं। अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि शहर अपनी आत्मा खो रहा है। लोग अपने घर छोड़ रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं। 2022 में एक विरोध प्रदर्शन हुआ। दुब्रोवनिक कोई सजावट नहीं है। स्थानीय लोग सेल्फी के लिए सिर्फ एक पृष्ठभूमि बनकर थक गए हैं। वे जीना चाहते हैं कि तुम्हारी छुट्टियों का हिस्सा बनना। भूटान ने आधिकारिक तौर पर हर पर्यटक पर प्रतिदिन $100 का शुल्क लगाया है। ये होटल का शुल्क नहीं है, ये एक बाधा है। सरकार साफ साफ कहती है उन्हें सामूहिक पर्यटन की जरूरत नहीं है। ये सब संस्कृति, पर्यावरण और स्थानीय समाज की रक्षा के लिए है। बिना गाइड के देश में प्रवेश करना असंभव है। यहाँ अकेले यात्रा करने वालों का स्वागत नहीं है। वीजा केवल स्वीकृत एजेंसियों के माध्यम से ही मिलता है। भूटान के लोग इस बात पर गर्व करते हैं कि उन्होंने खुद को पर्यटन के पैसे के लिए नहीं बेचा। उन्होंने देखा कि ये कैसे दूसरे देशों को बर्बाद करता है और उन्होंने अपना चुनाव किया। यहाँ पर्यटक का स्वागत नहीं है, वो संतुलन के लिए खतरा है। और यदि आप उनके नियमों का पालन करने के लिए तैयार नहीं है तो आपका यहाँ स्वागत नहीं है। अगर ये दिलचस्प लगा हो तो 10 मिनट चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे पास सब कुछ संक्षिप्त और काम की बात होती है।